किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गन्ने के साथ सहफसली खेती और विशेष तौर से ऐसी कौन सी सहफसली है जो सबसे अच्छी गन्ने के साथ हो सकती है। हालांकि इस समय आप रबी की जो सहफसली है उसको नहीं लगा सकते, लेकिन अभी जो बसंत काल में गन्ना बोएंगे उसमें लगा सकते हैं। सबसे अच्छा जो गन्ने के साथ सहफसली खेती ली जा सकती है वो आलू की है। आलू की 2 लाइन लगाएं, सीधी भी लगा सकते हैं और चाहें तो वर्टिकल लगा सकते हैं ताकि सिंचाई में आसानी रहे। लाइन गन्ने से गन्ने की जो लाइनें हैं उनकी दूरी कम से कम 4.5 फीट होनी चाहिए, तब आलू आप लगा सकते हैं 2 लाइन का। जो लाइनें हैं उनके बीच में दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई के लिए नाली बीच में बना लें। इसमें जो फ़ायदे हैं, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिस समय हम गन्ने के लिए ट्रेंच बनाते हैं उससे रिज बनती है, उसी पर आलू बो दिया जाता है। अलग से आलू के लिए कोई रिज हमें बनानी नहीं पड़ती है। पानी अगर हम आलू में लगाते हैं, गन्ने में लगाते हैं तो एक ही बार लगाना पड़ता है। खाद का सही उपयोग होता है। साथ ही में जो खेत की हम तैयारी करते हैं, चूँकि गन्ने के लिए गहरी जुताई करते हैं, रिज बहुत आसानी से बन जाती है। जब हम ट्रेंच से गन्ना बोते हैं तो उसी पर आलू बो देते हैं, तो जो खेत की तैयारी है उस पर जो आने वाला खर्चा है वह कम हो जाता है। खाद का सही उपयोग होता है। जो हम आलू हेवी फर्टिलाइज़र की खेती है और जब हम आलू पर कोई भी खाद डालते हैं तो आप जानते हैं कि आलू पर खाद डालें या गन्ने पर डालें, फैलती है पूरे खेत में। अगर बढ़िया जड़ों का आच्छादन होगा तो खाद का सही उपयोग भी इस माध्यम से हो जाता है। और एक तरीके से आप देखें कि सॉइल के ऊपर मल्चिंग है आलू की फसल की। खरपतवार बीच में बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। किसान भाइयों, आलू को कम पानी चाहिए। निराई गुड़ाई की जहाँ एक और बचत होती है, वहीं जब हम गन्ने की नाली में पानी लगाते हैं तो ऊपर आलू का जो तना है उसमें पानी नहीं लग पाता है, जिसके कारण ज़मीन कम्पैक्ट नहीं होती, बेहतर एरेशन होता है। आलू का साइज गन्ने में बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू अगर आलू हम ऐसे ही अगर बोते हैं। आलू की जब हम खुदाई करते हैं तो उसी समय गन्ने की गुड़ाई हो जाती है। और एक और बड़ी बात है कि जब हम आलू की खुदाई करते हैं तो उसके साथ साथ में गन्ने की गुड़ाई होने के साथ साथ अगर कुछ आलू छूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं और ज़मीन में रह जाते हैं तो गन्ने के लिए वो खाद के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ एक बड़ा फ़ायदा है कि जब आलू की हम खुदाई करते हैं, ज़मीन भुरभुरी हो जाती है, उसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, गन्ने की जड़ें तेज़ी से बढ़ती हैं, दूर तक जाती हैं, पोषक तत्वों का शोषण करती हैं और खाद का सही उपयोग इस माध्यम से बहुत आसानी से कर लेती हैं। तरीका है, ट्रेंच में 120 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर पर आप आलू बोएं। कम से कम हमने शुरुआत में ही बताया कि 4.5 फीट की दूरी होनी चाहिए, कम से कम 4 फीट की दूरी तो होनी ही चाहिए, तभी आप आलू आसानी से किसान भाइयों लगा सकते हैं। इससे आपकी अतिरिक्त आय होगी और समय और पैसे की बचत होगी। ट्रेंच की रिज पर आलू लगाते हैं तो उसके लिए कोई रिज आपको अलग से नहीं बनाना है। आलू के अलावा जो हम फसलें लगाते हैं, सरसों, मूली, लहसुन लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं। लहसुन का रेट बहुत, गाजर जो तने वाली यानी नीचे जिसमें जड़ होती हैं उसको लगाना अच्छा रहता है, चूँकि हम नाली में पानी लगाते हैं और पानी बहुत ज़्यादा फिर गाजर को नहीं मिलता है और गन्ने में पानी केवल लगता है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि गाजर काफ़ी गहराई तक चली जाती है। इसके अतिरिक्त चना, मटर, मसूर ऐसी जो दलहनी फसलें हों उनको भी साथ में लगाया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का ज़रूर स्प्रे करें। पत्ता गोभी, फूल गोभी आप देखेंगे किसान भाई लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, बैंगन, गेंदा, अदरक, हल्दी, ये सारी जो खेती है आसानी से गन्ने के साथ की जा सकती है। अगर आप इसके साथ में ड्रिप इरिगेशन लगा लें तो सिंचाई का भी काफ़ी आप बचत कर सकते हैं। अगर खाली स्थान आप छोड़ देते हैं गन्ने की 2 लाइनों के बीच में, ख़ास तौर से ट्रेंच मेथड से जब गन्ने की बुआई कर रहे होते हैं तो इसमें खरपतवार उग जाते हैं और इनकी निराई गुड़ाई आपको करनी पड़ती है, जिस पर अलग से लागत आती है। अगर कोई फसल आप लगा देते हैं तो निराई गुड़ाई भी नहीं करनी पड़ती है, साथ ही में खरपतवार नहीं होते, जिससे गन्ने को फ़ायदा भी होता है, एक अतिरिक्त लाभ भी हो जाता है, जिससे आप कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा गन्ने का उत्पादन इससे प्रभावित हो, लेकिन आपको निरंतर आय मिलती रहती है, एक बेहतर तरीका है। हाँ, गन्ने के साथ आलू, जौ, जई, बरसीम,
जैसी जो चारे की फसलें हैं, दाने की फसलें हैं, उनको भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि आप गेहूँ की बुआई कर रहे हो, उस समय ट्रेंच बना दें और फरवरी के महीने में इस तरीके से खड़े गेहूँ के अंदर गन्ने की बुआई कर दें, एक बहुत अच्छा तरीका है। बसंत काल भी आ रहा है, इसमें मूंग, उड़द, भिंडी, कुकर बिट्स लगा सकते हैं। कुकर बिट्स जैसे खीरा लगा सकते हैं, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरोई जिसको हम पॉइंटेड गार्ड भी कहते हैं, यानी जो परवल है उसको भी लगा सकते हैं, टिंडा लगा सकते हैं और हरी खाद के रूप में ढैंचा भी लगा सकते हैं, जिससे गन्ने को खाद के रूप में नाइट्रोजन के अलावा और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं। फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है सॉइल की सोसी वो इससे सुधरती है। तो ढैंचा आप पेड़ी और पौधा दोनों में लगा सकते हैं। इसके अलावा मिर्च लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं और टमाटर लगा सकते हैं। चूँकि ये शेड लविंग प्लांट हैं, जिनको मैंने नाम दिया अभी सोलेनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, जिसमें मिर्च आती है, टमाटर आता है, बैंगन आता है, इनको अगर थोड़ा छायादार स्थान में भी लगाया जाए तब भी ये हो सकते हैं। छाया को ये जो पौधे हैं सोलेनेसी ग्रुप के, ये उसको पसंद करते हैं। और जो मिर्च है यह खड़े गन्ने में भी बहुत बहुत दिनों तक बहुत आसानी से रह सकती है। तो किसान भाइयों, मेरा अनुरोध है कि गन्ने को ट्रेंच विधि से लगाएं, साथ ही में जो सफसली खेती है अन्य क्रॉप्स की उनको लें, ड्रिप इरिगेशन लगाएं और ढैंचा ज़रूर पेड़ गन्ने में लगाएं, जिससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़े और जो रासायनिक खादों पर आपकी निर्भरता है उसको भी इससे कम किया जा सकता है। ये अनुभव किया गया है। अगर हरी खेती यानी हरी खाद की खेती अगर की जाती है पेड़ी गन्ने में, पौधे गन्ने में, तो बहुत कम रेड राट विल्ट और गन्ने में पोका बोइंग जैसी बीमारी कम हो जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका है और फर्टिलिटी चूँकि बढ़ती है, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम बाद में डालते हैं उनका सही सदुपयोग निरंतर होता रहता है और एक तरीके से ये रिजर्वायर फर्टिलिटी के रूप में काम करती है। उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, चाहे आप देखें जो कॉपर है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सल्फर है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तो पाया ही जाता है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, यानी जितने तत्वों की गन्ने की खेती या पौधों के लिए आवश्यकता होती है जब हरी खाद हम उगाते हैं सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जिससे जो रासायनिक खादों की आपकी आवश्यकता है वो काफ़ी हद तक इससे कम की जा सकती है। चूँकि पेड़ी गन्ने का खेत खाली ही रहता है, तो उसमें अगर बीच में लगाते हैं और 40-45 दिन पलट देते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।